सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया किसानों ने आरोप। कटेरा में दिया धरना। 100 से अधिक किसानों ने मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की धान की उपज को 3100 रुपये और गेहूं की उपज को 2700 रुपये समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी, मगर पुनः सत्ता में आने के बाद भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं कर रही है, जिससे नाखुश होकर कटंगी तहसील क्षेत्र के करीब 14 गांवों के किसानों ने मंगलवार को ग्राम कटेरा में उचित मूल्य की दुकान के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 3:30 बजे 100 से अधिक किसानों ने तहसील मुख्यालय कटंगी पहुंचकर एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका मांग पत्र शासन को भिजवा दिया जाएगा। बता दें कि किसानों को खरीफ की फसल धान 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इस वर्ष खरीदी गई। वहीं रबी की फसल गेहूं के लिए 2275 रुपये के हिसाब से पंजीयन किया गया है। किसानों ने राज्य की भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए घोषणा अनुसार समर्थन मूल्य नहीं मिलने पर लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार करने की बात कही है। कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम कटेरा, बनेरा, जमुनिया, ढिमरूरीड, जड़खरीद, चिरचिरा, टेकाड़ी, भजियापार, घुनाड़ी, सिरपुर, वरुड़, कोसमी, बोपली, सिंगोड़ी, उजाड़ बोपली, लोहमारा, कोड़मी गांव के किसानों ने मंगलवार को ग्राम कटेरा में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं किसानों ने 15 मार्च तक का सरकार को समय दिया है और इस समय अवधि पर मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जनपद सदस्यों मेरे क्षेत्र में ग्राम कटेरा, बोपली, बनेरा, जमुनिया, ढिमरूरीड और कछार आता है। तो कटरी किन किन मांगों को लेकर आप लोग आज यहाँ बैठे हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, इनने किसानों से वादा किया था कि धान 2100 की दर से खरीदेंगे और आगामी गेहूं की फसल को 2700 रुपये की दर से खरीदेंगे। किंतु हमारे शिवराज सिंह जी तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री यादव जी है। उनके द्वारा हम किसानों को 3100 की दर से भुगतान न करते हुए 2183 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। 917 रुपये हम किसानों के हित में पैसा मिलना चाहिए। इसी मांग को लेके हम ये लगभग 17-18 गांव के किसान यहाँ बैठे हैं, जिसमें कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको। जिन गांव के किसान हैं यहाँ पर बैठे, कटेरा, बनेरा, जमुनिया, ढिमरूरीड, जड़खड़ी, चिरचिरा, टेकाड़ी, भजियापार, घुनाड़ी, सिरपुर, वरुड़, कोसमी, बोपली, सिंगोड़ी, उजाड़ बोपली, लोहमारा, कोड़मी, इन गांवों के किसान, किसी गांव से 10, किसी गांव से 50, किसी गांव नहले सरा भी है, सभी किसान लोग आके बैठे हैं और एक राय होकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन तैयार किया गया है, जो अनुभागीय अधिकारी कटंगी को जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो दिनांक 15 तारीख से आज जिस स्थान पे कटेरा में बैठे हैं वहीं पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी सूचित किया जा रहा है सभी विभागों को। अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम 15 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। अगर 15 तारीख के पहले आचार संहिता लगती है तो फिर उसके बाद क्या वो रहेगा आप लोगों को? अब आचार संहिता लग जाए तो उसमें फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो सरकार का है। चुनाव बहिष्कार का भी घोषणा किया गया है कि इन गाँव के लोग मिलकर चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। प्रदेश का किसान और आम मतदाता भी इस बात को जानता है कि घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र को अपना रोड मैप मानती है। उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है गरीब कल्याण। अब जब भाजपा सत्ता में है तो किसानों को घोषणा अनुसार समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। अन्नदाता किसानों को समर्थन मूल्य पाने के लिए गांव में बैठकर और शहर की सड़क में उतरकर नारे लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। जनपद सदस्य सुखचंद पटले ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि किसानों की धान की फसल 3100 रुपये और गेहूं की फसल 2700 रुपये के समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो किसानों को बड़ा हुआ समर्थन मूल्य नहीं मिलता तो लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा और 15 मार्च से कटेरा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों की मांग
मांगों को देखते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले ग्रामीण इकाइयों के पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल हुए। भाजपा नेता पूर्व जनपद सदस्य राजेश ठाकरे ने कहा कि वह किसानों की लड़ाई में उनके साथ हैं। पार्टी अगर किसानों की मांग पूरी नहीं करती तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरा नाम है रमेश कुमार पटले, ग्राम बनेरा, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट का निवासी हूँ। आज आप यहाँ जो बैठे हैं किन मांगों को लेकर बैठे हैं? मांग क्या थी, इनने पहले विधानसभा चुनाव हुए तब हमारे गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने बोले थे कि हम किसानों का 3100 रुपये का धान खरीदेंगे। कहाँ खरीदेंगे? ये मंडी में सोसाइटी समर्थन मूल्य पर, या फिर बाद चुनाव होने के बाद बोले बोनस देंगे, पर अभी तक तो हमको न बोनस दिए और न कुछ मिला। आपको कैसे मालूम हुआ कि उनने ये बात बोले? घोषणा पत्र है ना लिखा हुआ, विधायक का जब चुनाव हुआ तब विधायक महोदय ने हमारे कागज दिए थे हमको, उसमें लिखा हुआ था 3100 का धान, 2700 का गेहूँ। ये कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इस संबंध में विधायक से कोई चर्चा की गई? विधायक से चर्चा भी किए थे, उनने बोले हमने आगे कर दिए हैं, सीएम तक बात रख दिए हैं। बालाघाट महोदय आए थे, सीएम महोदय बालाघाट में, उन्हें बोले थे कि हाँ देंगे तो बाद में देंगे। नहीं तो ये जो अमित शाह जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, हाँ। सेंट्रल से ये वाली बात हुई थी, तो ये सीएम क्या करेंगे इसके लिए? सीएम क्या करेंगे, सीएम भी तो सीएम है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए, क्यों नहीं करेंगे? लालीपाप नहीं देना चाहते क्या लालीपाप दे रहे हैं क्या वो? पिछले बार की सरकार ने दी थी लालीपाप, कमलनाथ जी ने। जैसे अभी निर्णय लिया गया है कि 15 तारीख तक के जो है अल्टीमेटम दिया जाएगा। 15 तारीख तक अगर मान लो आचार संहिता लगती है या आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो आप लोग इसके आगे क्या स्टेप उठाएंगे? इसके आगे क्या कार्यप्रणाली रहेगी आपकी? कमलनाथ जी जैसे झूठ बोले, 5 साल के बाद में सरकार बदल दी किसानों ने, ये इनके साथ वैसी होएगा, 5 साल के बाद फिर सरकार बदल जाएगी। लालीपाप देने वाले का ये हाल होता है ना देश में। मोदी जी की तो गारंटी है कि मोदी जी है तो सब कुछ है, पर अगर मोदी जी भी अब गारंटी से इनकार कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे? किसान भूखे मर जाएंगे फिर तो, देश के किसान और अपने जिले के भी किसान। आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? किसानों की क्या नीति रहेगी, वो तो अपने खेत में काम करेगा और भी है, खेत में काम करके आएगा, समय निकलेगा उसको तो धरना दे देगा, अपने हर भूख हड़ताल बैठ जाएगा, क्या कर लेगा? और खेत में काम भी करना जरूरी है, रात को भी जाना है खेत, दिन में भी जाना है, क्योंकि बालाघाट जिले में सबसे अधिक रबी लगती है। मुख्यमंत्री सीएम ने बोले थे बालाघाट आए हो तो कि गर्मी का धान भी मैं समर्थन मूल्य पे लूंगा, पर क्या मालूम मुख्यमंत्री तो बदल गए हमारे राज्य के। मोदी की गारंटी का वचन पत्र लेके विधायक आपके पास आए थे। हाँ। अब विधायक से आपने बोले, विधायक ये बोल रहे हैं कि मैंने वहां तक पहुंचा दिया हूं। हाँ। क्या वो आपके साथ इन बातों को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? इस संबंध में कभी आपने कोई चर्चा करे? अब क्या मालूम, विधायक महोदय तो हमारे यहाँ के अब आते हैं कि नहीं आते, भगवान जान, धरने में किसानों के साथ में रहते हैं कि नहीं रहते, ये तो हम गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि वो भी किसान है ना, हमारे ज़्यादा दूर के नहीं, जरा मोगा के पास में है उनका गाँव है ना, वो भी किसान के बेटे हैं। नहीं तो वो 3100 रुपये में उनकी कोई लाइबिलिटी थी कि नहीं थी? उनकी भी थी ना, उन्हें बोले थे ना कि सब कुछ मेरे को जिताओगे तो मैं सब कुछ दूंगा। तो वो इस मांग को लेके किसानों के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चर्चा आप लोगों को द्वारा की गई चाहिए उनको, तो वो भी किसान है, उनके पास हम रोएंगे, वो जाके वो अपने सीएम के पास रोएंगे कि किसानों की मांग ये है, ये पूरी करो, नहीं तो अगले 5 साल में भूल जाओ फिर। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान शहर से लेकर गांव-गांव की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे थे, जिसमें लिखा था मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। इन पोस्टरों में किसानों को धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का गारंटी का जिक्र था। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में लौटी भाजपा सरकार किसानों को अपनी घोषणा अनुसार समर्थन मूल्य प्रदान नहीं कर रही है, जबकि किसानों के द्वारा क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी को भी इस संबंध में अवगत करवाया गया है। विधायक ने किसानों को भरोसा दिया है कि उन्होंने किसानों की मांग को लेकर अपने वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया है। हमारी मांगे यही है कि जब ये चुनाव आया तो चुनाव के समय में गांव-गांव, चौरा-चौरा में जाकर के इन लोगों ने बोले कि आपको हम 3100 रुपये धान का रेट देंगे।
जो कि हमारे को धान का रेट 2100 रुपये मिला। हम इसीलिए हड़ताल पे बैठना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे आज आप यहाँ कटेरा में बैठे हुए हैं, हाँ अभी तक आपकी जो आवाज़ है वो तहसील मुख्यालय तक नहीं पहुँची है। जी, भविष्य में क्या प्लान है, क्या यहीं बैठे रहेंगे या तहसील मुख्यालय तक जाएंगे? हम गांव पूरे किसान जमा होएंगे, शहर में भी जाएंगे, चक्का जाम भी करेंगे। अभी कितने गांव के किसान यहाँ शामिल हुए हैं? अभी हमारे 14 गांव के किसान शामिल हुए हैं। कौन कौन से गांव? ये कटेरा, बनेरा, कोडमी, लोमारा, कोसमी, रैतवाड़ी, नहलेसरा, सिंगोड़ी, ये सब आसपास के गांव से हम जमा हुए हैं। यहाँ 14 गांव के किसान बैठे हुए हैं आप लोग।